मेरा नाम हरमीत है और मैं पंजाब का एक ट्रक ड्राइवर हूँ। ट्रक ड्राइवर की ज़िंदगी ही ऐसी होती है कि उसे ज़्यादातर बाहर ही रहना पड़ता है। कभी कभी हमें लंबे सफ़र पर जाना पड़ता है और जम्मू से लेकर कन्याकुमारी तक ट्रक चलाना पड़ सकता है। ये सफ़र कई दिनों का और लंबा हो सकता है। कभी कभी हमें उत्तर पश्चिम की तरफ जाना पड़ सकता है तो कभी कभी राजस्थान की तरफ जाना पड़ सकता है। और ये बात 1996 की थी। मैं तब अपने एक दोस्त जसवंत के साथ पूरे देश में घूमा करता था। हम दोनों एक साथ ट्रक चलाया करते। कभी वो ट्रक चलाता और जब वो थक जाता तब मैं ट्रक चलाता। इसी तरह हम एक साथ काम किया करते थे। लेकिन मुझे जसवंत से एक ही कंप्लेंट रहती थी कि वो बड़ी ही अजीब हरकतें करता था। जसवंत का कहना था कि उसे उसके दादाजी नज़र आते हैं। उसके दादाजी की मौत लगभग 10 साल पहले ही हो चुकी थी, लेकिन फिर भी जसवंत कहा करता था कि उसे उसके दादाजी नज़र आते हैं। वो कहता कि वो अपने दादाजी को आसपास देख सकता है। मैं वैसे भूत प्रेतों पर यकीन नहीं करता था, लेकिन जसवंत सारा दिन ही ऐसी ही बातें करता रहता। मैं उसे ज़्यादातर इग्नोर करने की कोशिश करता, लेकिन फिर भी बात बात पर वो ऐसा ही कहता। कभी कभी हम दोनों ट्रक में आगे ही बैठे होते और पीछे से आवाज़ आती तो मैं कहता जाकर पीछे देख क्या हुआ है। लेकिन तब जसवंत कहता कि उसने देखा है, दादाजी ने कुछ गिरा दिया है। मैं उसकी बातों पर ज़्यादा यकीन नहीं करता क्योंकि मुझे लगता कि उसका शायद दिमाग का कोई स्क्रू ही ढीला है, या वो शायद भूत प्रेतों की फिल्में ज़्यादा देखता है, इसलिए वो ऐसा कहता रहता है। लेकिन कभी कभी मुझे भी एहसास होता जैसे हमारे आसपास शायद कोई ना कोई हो। जसवंत कहता कि तुम्हारे पीछे ही मेरे दादाजी खड़े हैं। मैं कभी कभी डर जाता और उसको गालियां देने लगता। मैं उसको कहता कि मैं इन चीज़ों पर यकीन नहीं करता, इसलिए वो मुझे डराने की कोशिश मत किया करे। लेकिन हम दोनों के साथ ट्रक में कभी कभी ऐसा होता कि मुझे भी डर सा लगने लगता। कभी कभी जसवंत दूसरी साइड पर बैठा होता और हम ट्रक को रोककर वहीं पर बैठे बातें कर रहे होते तो मेरी साइड से कभी ग्लास गिर जाता तो कभी बोतल गिर जाती। मैं देख सकता था कि जसवंत तो दूसरी साइड बैठा है तो मेरी साइड से ये चीज़ें कैसे गिर जाती हैं। मुझे भी थोड़ा थोड़ा शक होता, लेकिन मुझे लगता कि शायद ट्रक में वो चीज़ें वहीं पर थीं जहाँ से वो कभी भी गिर सकती थी, इसलिए इन बातों को मैं तब माना नहीं करता। लेकिन एक बार हमारे साथ वो हुआ जिसके बाद मैं इन बातों पर भी यकीन करने लगा। एक बार हमारा ट्रिप तमिलनाडु का था। हम दोनों ट्रक में सामान लोड करवाकर पंजाब से तमिलनाडु की तरफ जा रहे थे। हम शायद उत्तर प्रदेश से आगे निकले होंगे, तब हमें वहाँ पर कुछ ऐसा मिला जिसने हमारे होश उड़ा दिए। हम लगभग रात के 12 बजे ट्रक से उन सुनसान रास्तों से निकल रहे थे। वहाँ से हमें कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था क्योंकि उन सड़कों पर स्ट्रीट लाइट्स नहीं थी। हमारा ट्रक ऐसे ही आगे बढ़ता जा रहा था। वहाँ पर जसवंत भी ऐसी ऐसी बातें कर रहा था जो मुझे डराती जा रही थी। जसवंत कह रहा था कि उसके दादाजी ने कहा है यहाँ बाहर मत निकलना, ये इलाका सही नहीं है। मैं बार बार जसवंत को कहता कि ऐसी अंधेरी जगह पर और रात को ऐसी बातें मत किया करे, लेकिन जसवंत कहता कि उसे रात को ही दादाजी मिलते हैं। रात के अंधेरे में दादाजी उसके साथ होते हैं और दिन के वक्त वो गायब हो जाते हैं। दिन के वक्त उसे दादाजी नज़र नहीं आते, लेकिन मैं उसकी बातों से डरने सा लगता था। आखिर अंधेरे में अपने आप डर लगने ही लगता है। हम उस सड़क पर जा रहे थे जहां हमें आसपास कोई नज़र नहीं आ रहा था। ये शायद इस इलाके के बीहड़ थे जहां पर दूर दूर तक कोई नहीं था। मैं पहले भी इन इलाकों से गुजर चुका था, लेकिन इस रास्ते से मैं पहले ज़्यादा नहीं जाता था। लोगों का कहना है कि इन इलाकों पर लुटेरे रहते हैं, इसलिए यहाँ पर ट्रक धीरे नहीं चलाना चाहिए और अगर कोई आपको रोकने की कोशिश करे तो आपको रुकना नहीं चाहिए।
मैंने ये बहुत बार सुन रखा था, इसलिए मैं इन रास्तों से ज़्यादा नहीं जाता था, लेकिन इस बार मुझे यहीं से निकलना था। हमारे पास समय कम था तो इसी सड़क से हमें जाना पड़ा। ये अंधेरी सड़कें जैसे अपने आप नींद को दिमाग में घुसाती जा रही थी। दूर दूर तक रोशनी का निशान नहीं था और ये सड़क बिल्कुल सीधी। ऐसा लग रहा था जैसे हम सपना देख रहे हों और कुछ करने को था ही नहीं। लेकिन तभी कुछ ऐसा होना शुरू हुआ जिसने हम दोनों को चौंका दिया। हमने देखा कि सड़क के दोनों किनारों पर कभी कभी हमें सफ़ेद कपड़े में लोग नजर आते। कभी एक आदमी खड़ा होता तो कभी 2 से 3 आदमी खड़े होते। मैं ऐसे ही ट्रक चलाता जा रहा था और वो 1 या 2 किलोमीटर की दूरी पर बार बार नजर आ रहे थे। कभी कभी मुझे नजर आता कि वही लोग बार बार आगे आ रहे हों, लेकिन मैं सोचता कि यहाँ पर ये लुटेरे हो सकते हैं जो शायद आगे आगे खड़े हों। मैं बार बार रफ्तार को तेज़ करता जा रहा था और मुझे जहाँ भी वो सफ़ेद कपड़े वाले इंसान मिलते, मैं गाड़ी को और ज़्यादा तेज़ कर देता। अब उनकी संख्या जैसे बढ़ती जा रही थी। पहले तो वो 1 या 2 ही नज़र आते थे, लेकिन अब आगे उनका झुंड सा नज़र आने लगा था और कभी कभी तो वो सड़क के बीचों बीच होते। मैं बड़ी मुश्किल से ट्रक को कभी इधर से घुमाता तो कभी उधर से घुमाता। मुझे तो ऐसा लग रहा था जैसे ये सफ़ेद कपड़ों में लोग शमशान से आ रहे हों। पंजाब में भी इसी तरह शमशान में लोग किसी लाश को जलाकर घर की तरफ ऐसे ही सफ़ेद कपड़ों में आते हैं। ये तो मुझे ऐसा ही लग रहा था। जसवंत भी घबराया हुआ लग रहा था, लेकिन वो मुझसे बात नहीं कर रहा था। कुछ समय पहले मैं उसको काफ़ी गालियां देकर हटा था, क्योंकि उसने मुझे बहुत ज़्यादा डरा दिया था। वैसे भी ये लोग मुझे वैसे ही डरा रहे थे और जसवंत की बातें याद करके मुझे और ज़्यादा डर लगने लगा था। शायद इसीलिए जसवंत ज़्यादा बातें नहीं कर रहा था। लेकिन आगे मुझे एक झुंड दिखा। ये झुंड सड़क के बिल्कुल बीचों बीच था और मैं इनको पार नहीं कर सकता था। यहाँ पर निकलने के लिए रास्ता बचा ही नहीं था। वो तो जैसे 20 से 30 लोग सड़क के बिल्कुल बीच खड़े थे। मैंने दूर से हॉर्न मारना शुरू कर दिया। मैं चाहता था कि तेज़ रफ्तार देखकर वो डर जाएं और पीछे हट जाएं, लेकिन मुझे डर था कि वो शायद हटेंगे नहीं और वो सोच रहे होंगे कि मैं गाड़ी को रोक लूँगा। लेकिन मुझे ये भी लग रहा था कि कहीं वो लुटेरे ना हुए तो, कहीं वो यहाँ पर प्रदर्शन करने के लिए आए हों या कहीं यहाँ पर पॉलिटिशियन की कोई रैली हो, इस कारण वो यहाँ पर आए हों। तो मैं सोच में पड़ रहा था कि मुझे गाड़ी की रफ्तार ज़्यादा नहीं बढ़ानी चाहिए और हॉर्न मारकर उन्हें वहीं पर पीछे हटाना चाहिए। मेरे मन में कई तरह के ख्याल आ रहे थे, लेकिन मुझे इतना पता था कि मुझे ट्रक रोकना नहीं चाहिए। मैं ऐसे ही ट्रक के हॉर्न मार मार कर उन्हें पीछे हटने का इशारा कर रहा था, लेकिन वो तो पीछे की तरफ देख ही नहीं रहे थे। मैं बार बार हॉर्न मारता गया और मेरा ट्रक उनके काफ़ी पास पहुंच चुका था। अब मुझे पता था कि हॉर्न से वो हटने वाले नहीं, लेकिन मुझे अब एक डिसीज़न लेना था। या तो मुझे ट्रक रोकना था या उनके ऊपर चढ़ा देना था। ये डिसीज़न मुझे लगभग 1 से 2 सेकंड के अंदर ही लेना था। मैं अपनी जान नहीं गंवाना चाहता था और मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की थी कि इस वीरान में मैं ट्रक को ना रोकूं, लेकिन वो तो पीछे हट ही नहीं रहे थे। तो मैंने ट्रक तेज़ किया और उनको जैसे ज़बरदस्त टक्कर पड़ी हो। ये बड़ी ही खतरनाक सी टक्कर थी जिसने बड़े से डेंट मेरे आगे वाले ट्रक पर डाल दिए थे। लेकिन बड़ी हैरानी की बात कि मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कि वो वहाँ से गायब हो गए हों। अब मुझे ट्रक रोकना तो था, क्योंकि वहाँ पर मैं कई लोगों को शायद कुचल चुका था, और मैंने आगे जाकर ट्रक रोक दिया। मैं जसवंत की तरफ देख रहा था तो जसवंत मुझे कह रहा था कि बाहर मत निकलना। मैं उसे कह रहा था कि यहाँ पर पुलिस केस हो सकता है, इसलिए बाहर तो निकलना होगा। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की थी, लेकिन गलती से मेरा पैर स्पीड पर पड़ गया। ट्रक बड़ी ही तेज़ी से उन पर चढ़ा था। जसवंत बार बार मुझे कह रहा था
कि बाहर मत निकलना, लेकिन मुझे खिड़की खोलकर बाहर जाना ही था। मैं देखना चाहता था कि बाहर क्या है। मैं जैसे ही खिड़की खोलने के लिए कुंडी खोलने लगा तो मैंने देखा जैसे वो कुंडी अपने आप बंद हो रही हो। मैं बार बार कुंडी को खोलता और वो कुंडी अपने आप बंद हो जाती। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कोई मुझे बाहर जाने ही नहीं देना चाहता। मैंने हर कोशिश की, लेकिन मेरी खिड़की की कुंडी अपने आप बंद होती जा रही थी। हर कोशिश के बाद मेरी तरफ वाली कुंडी नहीं खुली तो मैंने जसवंत को कहा कि अपनी तरफ से निकल, लेकिन जसवंत कह रहा था कि वो बाहर नहीं जाने वाला। उसके दादाजी ने कहा है कि बाहर मत निकलना, लेकिन अब मुझे उस पर गुस्सा आ रहा था कि वो मुझे भी डरा रहा है और ऐसे मौके पर वो मेरे साथ मजाक कर रहा है। लेकिन मैं वहाँ से कूदकर उसकी तरफ चला गया। मैंने उसकी खिड़की खोलनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर भी वही बार बार कुंडी अपने आप बंद हो रही थी। मैं बार बार कुंडी खोलकर खिड़की खोलना चाहता, लेकिन अपने आप कुंडी बंद हो जाती। हर कोशिश के बाद इस तरफ भी खिड़की की कुंडी खुल नहीं रही थी। अब मैं अंदर ही बंद था और सोच रहा था कि बाहर कैसे जाऊं। अगर ये खिड़की खुल ही नहीं रही तो बाहर मैं जाऊंगा कैसे। लेकिन तभी वो सफ़ेद कपड़ों वाले आदमी मेरे सामने आ गए। उन्होंने पूरे ट्रक को जैसे घेर सा लिया था और अब रोशनी में मुझे उनके चेहरे नज़र आ रहे थे। वो कोई इंसान नहीं लग रहे थे। उनके चेहरे सड़े हुए थे और उनकी सफ़ेद आंखें हमको डराती जा रही थी। जसवंत ने अपनी आंखें बंद की और नीचे को छुप गया, लेकिन मुझ में हिम्मत थी उनकी आंखों में देखने की और मैं समझ गया था ये इंसान नहीं है। अब मेरे दिमाग में हर बात घूम रही थी जो भी जसवंत बता रहा था। ये तो जैसे कई सारे प्रेत थे जिन्होंने हमारे ट्रक को घेर लिया था। मैंने आईने में पीछे देखने की कोशिश की, लेकिन पीछे भी बहुत सारी भीड़ ऐसे ही सफ़ेद कपड़ों वाले प्रेतों की थी। अब मुझे पता था कि यहाँ से निकलना होगा। यहाँ पर रहने पर कुछ भी हो सकता है, तो मैंने ट्रक स्टार्ट किया और हम वहाँ से निकलने लगे। मैंने फिर से हॉर्न मारा, लेकिन वो तो हटने का नाम ही नहीं ले रहे थे। तो मैंने ट्रक ऐसे ही आगे बढ़ा दिया, लेकिन तब मुझे पता लगा जैसे उनके हाथ कांच को पार करके अंदर पहुँच गए हों। अब मुझे भूत प्रेतों पर पूरा यकीन हो गया था, क्योंकि कोई इंसान ऐसा नहीं कर सकता। हमारा डर अब हमारे दिमाग तक पहुंचना शुरू हो गया था। तभी मैंने ट्रक की रफ्तार बढ़ाई और हम वहां से निकल पाए। मैं अब ट्रक को बिना रोके आगे बढ़ाता जा रहा था और जसवंत नीचे ही छिपा हुआ था। वो तो जैसे बहुत ज़्यादा डर रहा था। तब हम वहां पीहर से निकले और एक शहर तक पहुँचे। उस शहर से निकलते हुए मुझे जसवंत ने बताना शुरू किया कि उसके दादाजी ने कहा था कि यहाँ पर बहुत भयानक प्रेत रहते हैं। यहाँ पर हज़ारों की संख्या में लोगों की मौत हुई थी जो ये प्रेत बन गए, और ये प्रेत इन्हीं सड़कों पर लोगों का शिकार करते हैं। अगर कोई गाड़ी से बाहर निकल आए तो वो उनका शिकार कर लेते हैं। हम ट्रक से बाहर नहीं निकले, इसीलिए हम बच गए। मैंने जसवंत को कहा कि उसके दादाजी ने ही हमारी खिड़की की कुंडी हमें खोलने नहीं दी होगी। जसवंत मेरी तरफ देखकर डर सा रहा था। हम वहाँ से आज जिंदा बच गए थे, क्योंकि अगर मेरी कुंडी खुल जाती और मैं बाहर निकल आता तो हमारे साथ कुछ भी हो सकता था। आज बहुत साल हो गए हैं उस घटना को, और मैंने ट्रक चलाना तक छोड़ दिया है। और मैं जितने भी लोगों को ट्रक चलाना सिखा चुका हूँ, मैंने उनसे एक ही बात कही है, जहाँ तुम्हें डर लगे और बाहर निकलने का मन ना हो, वहाँ पर ट्रक से बाहर मत निकलना।